नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। नमस्कार। मैं ना ही कोई स्पाइडरमैन हूँ ना कोई बैटमैन हूँ, फिर भी हर रोज घर से बाहर कदम रखने से पहले हमारे देश के करोड़ों लड़कियां अपने चेहरे को इस कपड़े से व्रैप करती है और लड़के अपने चेहरे को हैंडकरचीफ से व्रैप करते हैं। तो मेरे अंदर के नैनो टेक्नोलॉजिस्ट की जिज्ञासा से मैंने रिसर्च किया, पता चला ये कपड़ा सिर्फ आपको 15% ही बचाता है प्रदूषण से। नो वंडर इतने सारे लोगों को स्किन इश्यूज, हेयर इश्यूज होते हैं। तो फिर मैंने अपना ज्ञान का इस्तेमाल किया, अब्राकदब्रा किया और फिर हेकॉल बनाया। हेकॉल आपको 95% पोल्यूशन, 99% यूवी रेस से बचाता है और वायरसेस एंड बैक्टीरिया को भी मारता है, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस। वक्त के साथ हमने इसकी फुल पोटेंशियल पहचानी कपड़े की। आप क्या कुछ नहीं बना सकते हो। आप एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए बेबी हग रैपर बना सकते हो, पूरे एक आईसीयू वार्ड का पेशेंट गाउन, नर्स यूनिफॉर्म, डॉक्टर स्क्रब बना सकते हो और फिर आर्मी लोगों के यूनिफॉर्म्स, ट्रैवल किट्स बना सकते हो। तो हमने 20 अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाए और बेचे। हमारा विजन अब ये है कि हर आम आदमी तक हेकॉल फैब्रिक पहुंचे, क्योंकि ये इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल भी है। इससे एक स्वच्छ एवं स्वास्थ्य भारत का निर्माण हो। तो शार्क्स, आप सब जुड़ सकते हो हेल्दी कवर फॉर ऑल हेकॉल को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने में। 1% इक्विटी के बदले में सिर्फ 1 करोड़ रुपए चाहिए होगा। वाओ! आपने अपना नाम नहीं बताया। दीप्ति नथला। ओके, दीप्ति। विनीता, आपने मुझे पहचाना। तो मैं शार्क्स को सबको शेयर करना चाहूंगी कि मैं विनीता की 2 साल जूनियर हूँ। सेम ब्रांच, सेम हॉस्टल। ओह माय गॉड! क्या बात है यार। Hi. Awesome. Okay, welcome to Shark Tank. Very proud of you, nanotechnologist. Actually, मेरे बहुत क्लासमेट्स शार्क टैंक पे हैं। वो मेरे IIM अहमदाबाद के सीनियर हैं, 1 साल अश्नीर ग्रोवर। And of course, Dipti, sorry I could not recognize, but I know, sorry. very proud to see you here. Thank you. आईआईटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, वरना मैं भी होगा। दीप्ति, Yes. जरा हमें बताइए विनीता कैसी थी कॉलेज में? सच बताएं। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, स्पेशली लड़कों में बहुत पॉपुलर थी। अरे वाह! आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ अ फैन क्लब। अच्छा। 2 साल सीनियर थी, सेम ब्रांच की थी। बैडमिंटन खेलते अपना पैर तोड़ती थी कभी कभी, कुछ इंटरेक्शंस होते थे। मैंने बोला कि आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो शी सेड फिजिकली फिट बनो, क्योंकि उससे तुम्हारी पर्सनालिटी बनेगी, तुम बहुत बोल्ड बनोगे। तो फिर मैंने IIT मद्रास से अपने हॉस्टल मेन गेट 4 किलोमीटर्स वॉक करने लगी। सो एनी गिवन डे नाउ व्हेन आई टेक अ साइकिल आई गो बाइक 30 किलोमीटर्स। Wow! अरे वाह! So proud of you. I have climbed lot of mountains around the world. मेरे डैड देखते रहते हो, बोलते हैं कि क्या कर दिया IIT मद्रास ने तुम्हें। तो डैड, ये हो गया, विनीता हो गया था IIT मद्रास में। Very good. आपने आज जो आके प्रेजेंटेशन दी है, I'm sure your dad is very proud and you've emerged as a very confident businesswoman. Thank you. Fantastic. Let's see the samples. This is for you. Thank you. क्या एक और टाइम हो गया? Baby number 3. It's still 100% cotton. आप फैब्रिक का बिजनेस कर रही हैं या गारमेंट्स का कर रही हैं या मेडअप्स का कर रही हैं? बिजनेस करना था हमें फैब्रिक का। अच्छा। कपड़े में टेक्नोलॉजी डाल दी, कपड़ा बन गया ऑसम। बट मार्च 2020 आई थिंक कोरोना वायरस अराइव। सीधे दिल्ली से फ़ोन कॉल आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, इस कपड़े का आप कुछ नहीं करोगे, आप खुद स्टिच करोगे मास और गवर्नमेंट को और सोसाइटी को सपोर्ट करोगे। तो उस दौरान हम प्रोडक्ट स्टिचिंग में गए। तो आज क्या है आप? आज हम मिक्स्ड मॉडल है, 75% B2B फैब्रिक, 25% we still stitch products. Amazon में we are doing pretty well. दीप्ति, मेरे इन-लॉज का फैब्रिक का बिजनेस है। रोल के हिसाब से बिकता है या मीटर के हिसाब से बिकता है? आपके कपड़े में ऐसी क्या खास बात है कि कल को कोई और अपनी थान लगा के मार्केट में नहीं बेच सकता? We got lab tested.
सो इंडिया का नेशनल एक्रेडिटेड लैब NABL, जर्मनी में ब्यूरो वेरिटस का लैब, US में नेल्सन का लैब. तो this was the grueling journey of lab test. So ये कॉटन मॉलिक्यूल है, स्किन फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, प्लांट बेस्ड बना है, बट ये कमजोर है, इट कैन नॉट फाइट द एनवायरमेंटल हजार्ड्स. सो व्हाट वी डिड इज एक बॉडीगार्ड मॉलिक्यूल ले लिया हमने और फिर बोला चलो इसकी शादी करवाते हैं. इनका शादी.com नहीं है अभी तक इन दोनों का. आप है ना. तो फिर हमने इनको बाइंड करना स्टार्ट किया. We intervene at the yarn impregnation stage itself so that this relationship doesn't get divorced and it stays till the end of the life. And nobody in the world, we believe, has ever tried to fix all the three problems at once. Pollution का, UV rays का, germ killing का at once. दीप्ति, आपको नहीं लगता है कि अब तो कोरोना होपफुली एक फैग एंड पे जाना चाहिए, तो अब आपकी मार्केट रहेगी क्या इस चीज की? शार्क कोरोना के लिए हेकॉल का जन्म नहीं हुआ है. वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल्स में 5 से 15% के लोगों की डेथ HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, री इन्फेक्शंस की वजह से हो रही है. इंडिया में आई बिलीव पोल्यूशन इज अ बिगर प्रॉब्लम देन कोरोना वायरस इटसेल्फ. वर्ल्ड के वर्स्ट 30 सिटीज में से 21 इंडिया में लोकेटेड है. सो दैट्स गोना बिल्ड अप. आपको ये स्ट्राइक कैसे किया कि आपने पहले कहीं काम किया हुआ है या आपने पढ़ाई के बाद ये कर दिया? I was 2 years in Bangalore, integrated chips में nanotechnology. I was 3.5 years in the Qatar, Dubai, Abu Dhabi, oil and gas extraction, offshore, onshore, nanotechnology. फिर मैं मुंबई आई 2 years, fire suppression system, hydroelectric power plant, and then I was in California, फिर defense nanotechnology. So there are some bits of everything you do, and फिर decide किया कि कपड़े में क्यों नहीं डाल देते. So that's where the inspiration came from. वेरी प्राउड. बहुत कम इंजीनियर्स हैं जो अपनी डिग्री का ऐसे यूज करते हैं जैसे आपने किया है. मुझे तो बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मेरे खुद के पेरेंट्स फ्रॉड इंजीनियर बोलते हैं. सो आपका थोड़ा नंबर्स बताएंगे कि लास्ट ईयर एक्चुअल रेवेन्यू कितना था, कितना मार्जिन था? एक्चुअल रेवेन्यू 1 crore 7 lakhs था. ओके. 7 lakhs के करीब B2C से आया होगा, बाकी सब B2B का कॉम्बिनेशन है. एंड ये 1 crore 7 lakhs नेट रेवेन्यू है आपका GST हटा के एंड कमीशन हटा के? GST नहीं हटाया बट yes. अच्छा, GST इंक्लूड करके. तो आप क्यों B2C में जाना चाहती हैं? We had lot of brainstorming session internally कि let's pull out of B2C. But without we knowing, हेकॉल का ब्रांड बन चुका है. एंड दीप्ति के बाद नथला नहीं है, हेकॉल है. पहली बार सुना है मैं तो सुना ही नहीं है हेकॉल आप कभी. हैदराबाद में नहीं हो ना? हाँ, तो खाली हैदराबाद का ब्रांड है. हाँ, we are based out of हैदराबाद. आपने क्या बिजनेस स्टार्ट किया, कितने साल हो गए? 2 साल हो तो गए. आपने उस टाइम पे कोई को फाउंडर वगैरह नहीं ढूंढा? आपने बोला कि सब कुछ मैं करूंगी? किसको ढूंढूं मैं? अपने स्कूल फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को? इनके पास नहीं आए जो ये आपको नहीं लगा ये बिजनेस में पैसे डालेंगे फ्रॉड क्या? इंजीनियर के पास नहीं आना था, असली इंजीनियर के पास जाना था. बट उस वक्त पैसा नहीं चाहिए था. उस वक्त ऐसा इंसान चाहिए कि जो 12-15 घंटे अपने साथ घिसे हर दिन को और वो स्ट्रेस ले पाए. दीप्ति, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, मेरी तरफ से बिल्कुल ही ना है. उसके मैं 3 रीजन देता हूँ. एक, आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है. प्रोडक्ट बनाना और मार्केट में प्रोडक्ट बेचना 2 अलग चीजें होती हैं. दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है 1 करोड़ रुपए का आपने कुछ बेच के आपका ब्रांड बन गया है, तो इससे गलत कुछ नहीं हो सकता. हिंदुस्तान में हर पनवाड़ी 1 करोड़ रुपए का माल बेचता है साल का. हाँ जी, उसका कोई ब्रांड नहीं होता. तीसरी चीज, आपको एक को फाउंडर लगेगा बिल्कुल. जिसको धंधा आता हो. आपको धंधा नहीं आता, तो इस कारण से मैं आउट हूँ. I love the brutal honesty. मैंने ये नहीं बोला कि को-फाउंडर ढूंढने की जर्नी खत्म हो गई है. किसे पता ये शो देखने के बाद ही वो धंधा करने वाला पर्सन ही और शी हमारे लाइफ में आ जाए. चालू है, अभी तक मिला नहीं है. मुझे लग रहा है if you've really cracked the technology part, there's a big opportunity for licensing. और आपकी एनर्जी जानी चाहिए R&D में because that is what you're good at. लेकिन आप रेडी नहीं हैं. आपको काफ़ी चीज़ें अभी भी करनी है, तो इसलिए आई एम सॉरी लेकिन मुझे आज आउट होना पड़ेगा. बट आई विश यू ऑल द बेस्ट. वेरी इम्प्रेस्ड विद यू. नो प्रॉब्लम. दीप्ति जी, आपने जिस तरह से हमारे सबके फीडबैक लिए हैं, हैट्स ऑफ टू यू. आप इसके वजह से बहुत ग्रो करेंगी. कंपटीशन है इस मार्केट में और मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगी. तो उस वजह से आई एम आउट. आपने 100 करोड़ का वैल्यूएशन का आस्क किया है, तो मुझे लगता है वो 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा एंड फिर एक बेटर टाइम होगा फंड रेज करने के लिए. फॉर दैट रीजन आई एम आउट.
बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप रनिंग करते हो, आप साइकिलिंग करते हो, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपने डिफरेंट फील्ड्स में एक्सप्लोर किया. आई थिंक इससे बेटर इंस्पिरेशन आज की यंग गर्ल्स के लिए हो नहीं सकता. सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक. एंड एज ऑलवेज आई विल ऑलवेज बी योर बिगेस्ट cheerleader. थैंक यू. तो अभी 4 शार्क आउट हो चुके हैं, Yes, एक shark. बचे हैं. पिक्चर अभी बाकी है. मेरे को आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगती है. तो अगर आपने टेक्नोलॉजी को फेमस कर दिया तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो. अगर ये पेटेंट मिल गया आपको तो ये टेक्नोलॉजी से इट कैन चेंज योर करियर एंड अदर्स करियर ऑल्सो. आज कोरोना आया, कल कुछ और आएगा, आता रहेगा. ये टेक्नोलॉजी सही है, सब सही है, बट मैं आउट हूं. पता क्यों? आप बहुत कंफ्यूज हो. आपने बोला कि मैं B2B भी करना चाहती हूँ, मैं B2C भी करना चाहती हूँ. फिर आपने बोला मैं Amazon में भी बेचना चाहती हूँ. फिर मेरे को शार्क टैंक में आई हूँ, मेरे को शार्क भी चाहिए. आपको अभी कुछ नहीं चाहिए. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. मेरे पिताजी फैब्रिक बिजनेस में थे, तो उन्होंने एक नीश फैब्रिक पकड़ी, ऑर्गेंडी जिसे बोलते हैं. 20 साल तक उन्होंने सिर्फ वो फैब्रिक बनाई और उनका मोनोपोली बिजनेस था. कोई उनका प्रोसेस एस्टैब्लिश नहीं कर पाया 20 साल तक. तो उस बारे में सोचिए, अगर आपके पास कुछ स्पेशल है तो एक नीश बिजनेस बनाना, उसको मोनोपोलिस्टिक बनाना हो सकता है, लेकिन फोकस चाहिए उसके. फोकस. Got it. So I'll take all that feedback, work on ourselves. Yes. और अगर हिकॉल सही में 3-4 years में IPO करता है तो प्लीज look forward for our shares. I love your positivity. Good I luck, love it. Deepti. Keep smiling. Keep smiling. Thank you, sir. Thank you.